स्टार्ट करें? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन के पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं और यस बाकी टॉपिक्स के भी करेंगे जितना पढ़ लिए हैं। यस सर यस। फंक्शनल इक्वेशन। ये देखो एक बार, ये गिवन है x इंटू वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, f2 1/2 है, यस सर। तुम्हें एफ ऑफ थ्री कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ 3। ठीक है, यस सर। तो तुम ऐसे सोचो, और सबसे पहले क्या मतलब आइडिया क्या दिमाग में आ रहा है? सिर्फ एफ ऑफ टू दिया हुआ है और कुछ गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स वन पुट कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं, ये इक्वेशन कब वैलिड है? फॉर हाँ एक्स सर। बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन एक्स दैट इज वन, तो वन इंटू एफ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू, सॉरी ये तो एक्स वाई वन ही रखा है, सर देखो ये तो 1 ही हो जाएगा ना। 11 लिखो, एक और एक 11, क्या बात है भाई जनब। तुम ऐसे देखो अब, तो ये क्या हो गया, एक्स इसकी जगह वन वन रख दिया। ठीक है, तो वन इंटू एफ ऑफ वन शुड बी सर इक्वल टू 2 2f2। इंटू एफ ऑफ टू, सही है? यस सर। तो 2 इंटू एफ ऑफ टू कितना है, यहाँ से वन है, हाँ 2f2 1 आ रहा है। तो एफ ऑफ वन कितना आ गया, वन आ गया, सर एक सही है? मिनट। बस इसी से करा है, 2f2 वन है ना। हाँ हाँ 2f2 1 होगा हाँ। एफ ऑफ 1 1 आ गया। हाँ सर समझ गए। भाई थोड़ा सा बदनाम बदनाम खाओ यार। नहीं सर समझ गए सर। यहाँ पे y की जगह वन अपॉन एक्स डाल दिया, क्या बचेगा? तुम ऐसे देखो, मुझे एफ ऑफ वन को जो एफ ऑफ वन है उसको यूटिलाइज करना है, तो मैं कैसे यूटिलाइज कर पाऊंगा? इसकी जगह वन अपॉन एक्स डाल दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना, अगर हम हाँ सर इसकी जगह 1/x डाल देंगे y की जगह। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो ये क्या बचेगा, वन इंटू एफ ऑफ वन, देखो एक बार, एक्स इंटू वाई वन हो गया, नहीं? हाँ हाँ यस सर। तो वन इंटू एफ ऑफ वन शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, नहीं? यस सर x+1/x इंटू हाँ यस सर एफ ऑफ x+1/x यस तो सर। भाई ये तो कुछ तुम देखो ना कितनी अजीब चीज है, एक्स एफ ऑफ वन तो वन ही है, हाँ सर एफ ऑफ 1 1 तो है। वन शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यही तो है। यस यस सर। तो अगर मैं इसको t बोलूं तो क्या लिखा हुआ है, t इंटू एफ ऑफ टी शुड बी इक्वल टू वन, मतलब एफ ऑफ टी कितना आ गया, वन बाई टी आ गया ना। हाँ सर एफ ऑफ टी तुम्हें कुछ शोर आ रहा है पीछे से? सर कुत्ता भौंक रहा था। लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी, रिलेटिवली काफी कम होगी, हाँ हाँ सर। मतलब ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, टी एफ टी कितना है वन, तो इस इक्वेशन में मैंने थ्री पुट कर दिया, तो थ्री एफ थ्री कितना हो जाएगा? हाँ सर 3 1/3। हाँ तो उसका उल्टा पूछा हुआ था ना, तो एफ तो वन बाई एफ थ्री कितना हो जाएगा, थ्री आ जाएगा, नहीं सॉरी उल्टा पूछा हुआ था, सॉरी एफ थ्री का इनवर्स पूछा हुआ था, तो थ्री आ जाएगा ना। ठीक है, हाँ सर। वो पिट जाएगा, रख चुपचाप। सर हाँ, लेकिन सर इसमें तो सर टी की जो वैल्यू थी वो तो x+1/x है ना। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने रैंडम टी असाइन कर सकता हूँ, तुम ऐसे करो, तुम यहाँ पे मान लो एक्स के एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री रख दो, सॉरी थ्री रख दो, वो भी रख सकते हो, इसको टी तो बोल ही सकते हैं, वो रैंडम वैल्यू असाइन कर दी, हाँ हाँ फंक्शन रूल है ना, ठीक सर हाँ हाँ। सेम है ना, मतलब फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट जा रहा है और वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके वन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। हाँ सर। इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है, कुछ कुछ वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एफ के अंदर वही वाली वैल्यू, इट शुड बी इक्वल टू वन। यस सर। तो यहाँ से बस थ्री रख दो, थ्री एफ थ्री इक्वल टू वन, तो वन बाय एफ थ्री कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, नहीं? यस हाँ सर। ओके, ओके सर। आगे बढ़ाते हैं। ये देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स
शुड बी इक्वल टू गिवन है 3x प्लस 1। तो उसको देखते क्या क्या याद आ रहा है तुम्हें? लेट्स से तुमसे पूछा जाए एफ ऑफ 1 तुम्हें असाइन कर दिया गया, ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 मान लो, ठीक है, और तुमसे पूछा गया एफ ऑफ 9 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 1, सही है। यस सर। एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1। हाँ सर, अगर 2 पुट करेंगे ना हाँ हाँ, x को, ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, तुम लिखो एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 8 शुड बी इक्वल टू सर तो कटता चला जाएगा बाहर। 3 इंटू 8 प्लस 1, नहीं, यस सर। अब सबको ऐड करते जाओ, तो देखो क्या क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, सही है। यस सर। तो बचेगा क्या, इससे ये इससे एफ सर ऑफ एफ 9 एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 3 इंटू, देखो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 8 पुट करी है, ठीक है, यहाँ पे 8 रखूंगा तब यहाँ पे 9 बनेगा ना। कहाँ पे सर? हाँ यहाँ पेट बनेगा तो 9। तो यहाँ पे मैंने ये जो इसलिए 3 से 1 से लेके 8 तक ट्रैवल करा मैंने। हाँ हाँ यस सर यस सर। यहाँ पे देखो अगर मैं सबको सम करूंगा तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस से लेके 8 तक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 8 टाइम्स, तो 8 हो जाएगा, यही तो लिखा हुआ है। 3 को अगर हटा देंगे तो 1 प्लस, सर एक मिनट, अरे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, एक सेकेंड, प्लस 3 इंटू 2 सो ऑन 3 इंटू 8, तो ये हो गया हाँ ये तो सर 1 से लेके 8 तक हो जाएगा प्लस 8। यस सर। 1 प्लस 1 प्लस 1 8 टाइम्स, हाँ तो एफ ऑफ 1 2 था, तो ये वैल्यू 2 है, और ये कितना हो गया 8 इंटू 9 बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ 9 माइनस एफ 1 कितना है 2, तो शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 4, यस सर। ये तुम्हारा 4 हो गया, कितना हो गया एफ ऑफ 9 शुड बी इक्वल टू एक सेकेंड, हाँ ये हो गया 2 प्लस 27 प्लस 8 35 37, कितना आ जाएगा आंसर 37, ठीक है। यस सर। ओके 37 ऑफ 9 37। एक क्वेश्चन एक्चुअली काफी अजीब सा आया हुआ है मार्केट में, ठीक है, 2 दिन पहले मेरी नजर पड़ी है, तो भी देख लो, बहुत बहुत अजीब है लेकिन फिर भी देखो एक बार, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ये गिवन है, यस सर। इसमें एफ एक्स कैलकुलेट करना है, मतलब कैलकुलेशन ये करनी थी 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स उसके बाद सबसे पहले एफ एक्स निकालना तो पड़ेगा ही, हाँ एफ एक्स निकालना ही पड़ेगा सर। तो हम देखते हैं कि एफ एक्स निकाल के रख सकते हैं पहली बात तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि जब भी ऐसी चीज लिखी होती है तो हमेशा हम क्या करते हैं, वो इसको इससे रिप्लेस कर रिप्लेस देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इससे, एक्स को एक्स को रिप्लेस कर रिप्लेस कर देंगे दिया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 जहां जहां अपॉन एक्स एक्स। है वहां क्या लिख दूंगा 1 माइनस 1 बाय एक्स, सही है। हाँ हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ऑफ एफ ऑफ ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो तुम्हें हाँ देखो हाँ। एक्स की जगह क्या रखना है, एक मिनट रुक जाओ, ये कितना हो गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये मुझे एक्स की जगह डालना है, तो क्या लिखूंगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाय एक्स शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स कितना है एक्स माइनस 1 अपॉन, सही है। एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1। इसको यस रिप्लेस सर। कर दिया एक्स माइनस 1 बाय एक्स से, हाँ हाँ यस सर यस सर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक देखो एक बार, एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स से, तो ये हो गया एक्स यहाँ पे डाल दिया, एक सेकंड वेट अवेल, बिल्कुल एक्स माइनस 1 बाय एक्स और फिर एक्स की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, ठीक है। सर ये 1 माइनस 1 अपॉन जो एक्स है वहां सर एक्स 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 की जगह ना लिखेंगे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा ठीक है, फिर एलसीएम देखो ले एक मिनट लिए रुक जा, फिर देखो एक ठीक मिनट है पॉज सर। करना, ठीक है, एक मिनट पॉज करो, एक सेकंड होल्ड करो, अब देखो आगे बढ़ाते हैं, कहाँ गया तुम ऐसे देखो कहाँ पे कोई भी चीज रखो तो यहाँ से आती है भाई कभी कभी, ठीक है यार, फिर से शुरू कर लेते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन क्या था,
सर समझ में आ गया था वहां तक। हाँ कोई नहीं ये सर देखो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। ऑन हो गया भाई, ऑन कर लिया। अब ऑफ तो करना ही पड़ेगा भाई। tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ से ऑन है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला था क्या करते हैं, जो बगल में लिखा होता है उसको से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस x की वैल्यू डाल दी तो क्या बचेगा। x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स। ओ भाई जीनियस। अरे सर सर देखे थे आपका इसलिए यार बोल दिए। x माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, f ऑफ x माइनस वन। भाई दिक्कत ये है ना भाई, मतलब लोग समझते ही नहीं है भाई, इन्हें लगता है कोई कोई क्या बोलते हैं, कोई नॉर्मल रैंडम बंदा है, कोई है ही नहीं, मतलब कोई लेवल ही नहीं है भाई, कोई इज्जत ही नहीं है गली में भाई अपनी। मैं क्या बताऊं, लोग ITI समझ लेते हैं भाई, मैं क्या बताऊं इन्हें अब। अरे सर ये क्या बोल दिए आप, मैं डिस्टर्ब हो गया। सही बता रहा हूँ भाई। मेरा एक फ्रेंड था, वो गया वहां पे भाई, उसके लिए रिश्ते आने लगे भाई, जब पता चला कि वो IIT में है। और भाई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई कॉलोनी में भाई, कोई भी आके रोस्ट करके चला जाता है। कल अरे भाई बच्चे रोस्ट कर देते हैं भाई मुझे, मैं क्या बोलूं, अब शर्मा जाता हूँ भाई मैं। अरे सर क्या बताऊं मैं अपनी गाथा। रहने दो भाई, अब पढ़ लेते हैं, छोड़ो। शुड बी इक्वल टू, यहाँ तक सही है। यस सर। x से x कैंसिल कर दिया, यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, सर ये ऊपर वाले, हाँ यस सर। क्या क्या बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, वो सर ऊपर देखे दिख नहीं रहा। हाँ ये कितना सर। हो जाएगा, f ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस ये कितना हो गया, माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, तो f ऑफ माइनस वन बाई एक्स माइनस वन शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वन बाई एक्स। यस सर। यहाँ तक पहुंच गए। हम्म। अब तुम ऐसे देखो, ये कहाँ गया। अब इसको देखो और इसको देखो, ये जो पहली क्वेश्चन है और इसको देखो, पहले वाले को नीचे लिख लो, तो वो क्या लिखा हुआ था, f ऑफ x प्लस f ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स x, नहीं। हम्म। अब तुम करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा। सर माइनस, सर ये कट जाएगा और ये सर एफ ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस वन अपॉन x माइनस वन शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x। यस सर। तो ये सबसे पहले ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x माइनस f ऑफ वन बाय वन माइनस x शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन x, ठीक सर है। इधर माइनस साइन अंदर भी तो थी। अच्छा अच्छा हाँ ठीक सर, नीचे पलट दिया, ठीक सर समझ गया। अब तुम यहाँ पे क्या करो, x को रिप्लेस करो वन बाय वन माइनस x, ठीक है, इस स्टेप पे, ठीक है। ओके सर। तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स माइनस f ऑफ, ये देखो एक बार, वन अपॉन वन माइनस ये वाले, सर एक्स को किससे रिप्लेस, वन अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक सर। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स माइनस ऑफ tan इनवर्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन बाय वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन बाय वन माइनस एक्स, डन है। यस सर, वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस, हाँ यस सर। तो ये देखो, ये इसको तो मैं छेड़ भी नहीं रहा, मैं तो किसी का भी नहीं छेड़ता। ये कितना हो गया, f ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स। अब इसको देखो एक बार, ऊपर भेज दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन, तो वन माइनस एक्स माइनस वन, सही है। तो वन से वन कैंसिल हो गया, क्या बचा, f ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस f ऑफ, ये देखो ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स। सर किससे मल्टीप्लाई किए हैं, अच्छा माइनस वन, यस सर। रुको यहाँ पे माइनस है, एक सेकंड होल्ड करना। अपने टेलीग्राम पे अपने चैनल पे इतनी ग्रोथ हो गई है ना कि अब तो हेटर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। कल मुझे एक लड़का DM करके बोलता है, भाई काम भी करना, क्या बोलते हैं, रिलैक्स भी करना होता है। मैं बोला तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है। अब इधर देखो, हाँ सर। अरे ये कहाँ से आ गया, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे थे।
यहाँ तक आ चुके हैं 1/1 माइनस एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स, और ये ठीक है माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वन। एक सेकंड, हाँ एक्स माइनस वन बाय एक्स, यहाँ पे कर दिया माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ हाँ समझ गया सर। यहाँ पे क्या पहुंच गए हम, tan इनवर्स ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स। अरे यार, अरे भाई आजकल मेरे रूम में कोई भी वो हो जा रहा है एक्चुअली। अभी एक कीड़ा आ गया, बताओ उसको पता उसको पता नहीं है फंक्शंस की क्लास हो रही है, बताओ कोई एथिकेट्स ही नहीं है, कहीं पर भी आ जाओ। अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन वन बाय वन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक आ चुके हो, यस सर। ये कैंसिल, ओके कहाँ गया, यहाँ तक आ चुके। देखो एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये क्या होगा, उसको कैंसिल कर दिया तो क्या बचेगा x। एक्स बचेगा। हाँ सर। अभी ऊपर देखो, ऊपर कौन सी इक्वेशन बची हुई है, वन बाय वन माइनस एक्स वाला आई है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस वन बाय एक्स, एक्स माइनस वन बाय एक्स शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। सर तो पहली वाली है ना। हाँ हाँ, अब जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस क्या बचेगा, देखो एक बार, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाय वन माइनस, ठीक है एक सेकंड होल्ड करो। हाँ अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक बार देखो एक बार, अब दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ये कैंसिल, हाँ ये और ये ऊपर वाला। भाई मेरा कट जाता है, इसमें क्यों नहीं कट रहा, ओ भाई हाँ रुक रुक, अच्छा हाँ ये आर कर आ गया, बताऊँ यहाँ पे देखो, अरे हाँ जी ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स, सही है। अब तुम ये इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स, यस सर। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स, सर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है ना, शुड बी इक्वल टू, बाहर जाओ बाहर जाओ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सर लेकिन ये तो tan इनवर्स 1/1 भाई माइनस वो एक्स। प्लस में था ना, ये माइनस में, अलग इक्वेशन से अलग अलग है, हाँ हाँ यस सर यस सर। ये तो बीच में डराइव हुई थी। हाँ हाँ ठीक सर। एफ ऑफ एक्स माइनस ये क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, एफ एक्स आ गया कि नहीं आ गया, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 2fx। tan इनवर्स ऑफ वन बाय वन माइनस एक्स प्लस ऑफ tan इनवर्स एक्स, सही है, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये होगा ना। ये हाँ सर अपॉन 2। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। देख रहे हो 3 बार लगाया हमने, चेंज करा। हाँ सर वही सर, हम तो बीच में स्टेप भूल गए थे, मतलब आप जो सर वो बीच में सर वो आया था एफ एक्स इज इक्वल टू वो वाला। अरे जो सर अभी सर किए थे एफ ऑफ देखो 1/x तुम्हें वाला। कैलकुलेट करना है, ये करना है ना 0 7 एफ एक्स डी एक्स, ये कैलकुलेट करना था, तो हल्का फुल्का इंटीग्रेशन पढ़ा है पहले कभी, पढ़े हैं सर थोड़ा बहुत, ज्यादा अच्छे से नहीं आता है सर अभी मत पढ़ाइए सर, नहीं तो टेंशन हो जाएगा, बाद में करा दीजिएगा। ये वाली चीज पता है, फिर एक बार सुनो एक बार, ये पता है, ये पता है, नहीं सर। कोई बात नहीं, फंक्शन निकाल तो लिया ना, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होगा, कोई टेंशन मत लो, तो पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। अभी तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाँ यस सर। बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक चीज सिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो एक बार, फिर भी जान ही लो एक बार, आ गए हो तो ऑन दिस स्पॉट देख लो एक बार। ये यस होता सर। क्या है ना, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ है a से b एफ एक्स डी एक्स, तो तुम क्या करो, तुम x को चेंज कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से, तो इंटीग्रल चेंज नहीं होता। तो हमारे पास क्या है 0 से 1 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है
एफ tan इनवर्स ऑफ, पहले तो 1/2 लगा लो, ये देखो एक बार, tan इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स, सही है, प्लस tan इनवर्स एक्स, प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस ऑफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x। ये वीडियो में रहेगा ना, तुम जब रिवाइज करोगे तो हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा ना, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा इन फ्यूचर, यस इसीलिए सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा। मौका भी है, दस्तूर भी है, समझ रहे हाँ सर। हो? अब तुम ये देखो, सबसे पहले क्या करा, इसको छोड़ दिया, इसको अलग अलग प्ले कर सकते हैं ना, f प्लस g प्लस h है तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको पहले अलग ले लिया, tan इनवर्स ऑफ 1/1 माइनस x प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, तीनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है, यस सर। डन 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 डन। अब देखो यहाँ पे लगाया तो मैंने यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करोगे, 1 माइनस 1 माइनस x से, a प्लस बी माइनस x, a प्लस बी माइनस x, नहीं तो 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पे देखो 0 से 1 tan, इसको देखो एक बार, अगर मैं क्या करूँ, ध्यान से देखना एक बार, अच्छा छोड़ो, पहले ये देखो एक बार ध्यान से, अब देखो क्योंकि जो x की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है, हाँ सर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या बचा यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, नहीं यस सर। ये तो बहुत ही क्यूट होता है, पाई बाय 2 होता है ना, हाँ ये हो गया पाई बाय 2 माइनस ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन x dx, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड होल्ड करना, हाँ जी बिल्कुल, डन 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 डन, यहाँ पे पहुंच चुके हो, अब यहाँ पे कुछ अब ये फुल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया, तुम छोड़ दो यहाँ पे स्टेप, यहाँ तक आ गया ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोड़ो ठीक है, यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था एक्चुअली, ठीक है तुम्हारे लिए, यस सर। वो तुम छोड़ दो, फिर और कुछ हैवी हो जाएगा, जब इंटीग्रल करेंगे तो इसको आगे फटाफट डिलीट कर लेंगे, ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हाँ हैं। सर। हाँ आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा आई गेस अब हमें इनवर्स स्टार्ट करना चाहिए, तुम फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, मेजॉरिटी वही होते हैं कि तुम अगल बगल को रिप्लेस कर लेते हो, ठीक है, तो वो सही हो जाता है, अब हम स्टार्ट करते सर। हैं हाँ इनवर्स सर, ऑफ अ फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन के सर क्वेश्चन सर ट्राई किए थे सर, डीपीपी में से लगाए थे ग्रुप सर, कंपटीशन के तो लग रहा था, मतलब लग गया था आसान है मैक्सिमम आसान सर। है, जब सर वो पढ़ मैक्सिमम लोगे जो ना, सर आप वो तरीका नहीं बताए थे रिप्लेस करने वाला बगल वाले से, ठीक सर, उस सर मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से लग जा रहा था। आज तो हमने इतना अच्छा क्वेश्चन करा, ठीक है यस सर, यस सर। अब हमें स्टार्ट करें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ओ भाई, तो तुम ऐसे देखो होता क्या है, सबसे पहले 1 1 ऑन 2 पढ़ना पड़ेगा, सॉरी इसके पहले इनवर्स हो गया, पहले 1 1 ऑन 2 पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ते हैं, ओके सर। देखो तो फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली, अगर हम क्लासिफाई करें वो ब्रॉडली, तो वो होते हैं 1 1 ऑन 2 और इन 2, ठीक है, अब 1 1 का मतलब ये होता है करस्पॉन्डिंग, देखो करस्पॉन्डिंग टू x 1 x, अगर एक x के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही y हो, वो तो 1 1 वो तो बात फंक्शन होता है, 1 1 तो बात की बात है, अगर एक x के करस्पॉन्डिंग दो y आ रहा है, जैसे कि हमारा एलिप्स का इक्वेशन हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये ऐसा बनता है, तुम ऐसे देखो, अगर मैं x कोऑर्डिनेट लेट से मैंने ये ले लिया a/2 ले लिया, तो y कोऑर्डिनेट ही दो आ जाएंगे, देखिए ये और ये, तो पहले बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। तो पहले बात तो फंक्शंस होने के लिए करस्पॉन्डिंग टू 1x देयर शुड बी ओनली 1y, अब 1 1 क्या होता है, 1 1 तब होता है करस्पॉन्डिंग टू, क्या बोलते हैं, अगर एक x पे सिर्फ एक ही y हो, ये तो फंक्शन होता है, और क्या बोलते हैं, तो सेम x पे सेम y ना हो, जैसे मतलब तुम ऐसे देखो, अगर मैंने ले लिया पैराबोला, ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर ले लिया लेट्स, ये वाला, तो तुम ऐसे देखो -2 और 2 पे सेम वैल्यू आ रही है ना,
अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया तो -2 और 2 पे क्या सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे सेम y आ रहा है ना, तो फंक्शन हो जाएगा मैनी वन। सही है, मतलब सर डिफरेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैनी टू वन। वन टू वन मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट अगर एक वैल्यू ले रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी एक ही लेगा। मैनी टू वन का मतलब क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को दो तीन वैल्यूज ले रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट एक ही वैल्यू लेता है, -2 और 2 पे लिख रहा है मैनी अच्छा टू सर, वन। मैनी वन का मतलब हो गया कि मतलब हम एक्स में डिफरेंट वैल्यू डालें और लेकिन वाई सेम आ रहा हो। हाँ, अगर एक से ज्यादा हो गया, जैसे पैराबोला में क्या हो रहा है, अल्फा और माइनस अल्फा का इनपुट सेम आ रहा है, तुम अल्फा डालो या माइनस अल्फा डालो सेम आ रहा है ना हमेशा, हाँ सर। तो ये फंक्शन किस में चला जाएगा, मैनी वन में चला जाएगा, समझ आ रहा है। और सर वन वन में कि मतलब एक बार में एक ही वैल्यू दे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम ऐसे देखो, अब मैं कुछ कुछ चीजें डिक्लेयर कर रहा हूँ, वन वन के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा प्रूफ कर पाया कि जो वन वन फंक्शन होता है, मैं बोल रहा हूँ वन वन जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा मोनोटोनिक होते हैं, मेरा पहला स्टेटमेंट है, मैंने पास किया। सर जो मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं, मतलब। मोनोटोनिक मतलब या तो हमेशा इंक्रीज कर रहे होंगे, आइदर ऑलवेज अच्छा। इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग। अच्छा। तुम खुद ओके सोचो सर। और फैसला करो, ठीक है, आइदर ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग। हम्म। तो ऐसे देखो, अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि एक फंक्शन है जो कि हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, लेट से मान लो ऐसा ही हमेशा इंक्रीज कर रहा है, देखो एक्स बढ़ा रहा हूँ वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ा रहा हूँ वाई बढ़ रहा है, तो कोई भी लाइन अगर मैं y इक्वल टू लेट से के इसको इंटरसेक्ट कब करेगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो करेगी, नहीं, हम्म। सही है कि नहीं। हम्म। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है या फंक्शन हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग टू सेम, अगर मैं कोई भी एक एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा तो एक क्या बोलते हैं, डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट पे सेम वाई कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। हम्म। तो अगर कोई फंक्शन वन वन है तो सबसे जो सिंपल तरीका यही है उसको प्रूव करने का, कि तुम प्रूव कर दो कि फंक्शन क्या है, हमेशा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑफ है। कोर्स हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि प्रूव दैट वन वन, हमें ये वन टू वन वन फंक्शन है, हमारा एप्लीकेशन काफी वाइड होता है, बट मैं स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट एक्सपर्ट की यही बोल देंगे वन वन प्रूव कर दो, कोई कोई हम बोर्ड के एग्जाम थोड़ी है, फंक्शन है। तो मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, फंक्शन जो है, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन अगर वन वन है तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, या तो क्योंकि अगर एक बार भी जैसे मान लो तुम पैराबोला ले लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देखो इसके बाद इंक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ाने पे बढ़ रहा है ना, इसके बाद देखो घटाने पर भी बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये नहीं हुआ, नॉन मोनोटोनिक हो गया, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है कहीं कहीं पे नहीं, हाँ सर, तो मतलब वन वन नहीं है। वन वन नहीं है, तो ऐसे भी दिख रहा है दो एक्स कोऑर्डिनेट पे दो डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट पे सेम वाई आ रहा है, तो मतलब ऐसे भी वन वन सेम। नहीं है। तो डिफरेंस सेम वाई आ तो रहा है, सबसे यस। बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है वन वन प्रूव करने का, तुम प्रूव कर दो कि जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है। या तो इंक्रीजिंग ही है या तो डिक्रीजिंग ही है। बिल्कुल, तो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं और मामला गंभीर कर लेते हैं। मैंने ले लिया एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, ये फंक्शन ले लो, मैंने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स शुड बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आंख का अंधा बता देगा कि एक्स स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मतलब एफ डेस एक्स हमेशा पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू हम्म। 3 है ना, हम्म। मतलब फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, नहीं, हम्म। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया, डन है, यस सर। ये सिंपल सिंपल फॉर्मुलेशन। और अगर अब बात करें थोड़ी सी ऑन टू की, ऑन टू का मतलब क्या होता है, फिर इस पे क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, जो रेंज होती है और जो कोडमेन होता है वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो क्वेश्चन में गिवन है, और ये जो है ना ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इन द सेंस, अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं कोडमेन को अलग डिक्लेयर कर सकता हूँ और जो सामने वाला बंदा है वो अलग डिक्लेयर कर सकता है, हम्म। तो ये हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन जो वन वन फंक्शन है वो एक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है कोडोमेन वाली, ये तुम्हारी फंक्शन टू मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, ठीक है। जैसे मैं अगर बताऊं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, मैंने डिक्लेयर कर दिया एफ ऑफ, मैंने ऐसे डिफाइन किया 0 to π/2 हम्म। -1 to 1 x इक्वल टू साइन ए, इसका मतलब हम्म। पता है तुम्हें, मैं एक्स के हाँ अंदर ये वाला घना सर, नंबर लगा ये रहा हूँ, डोमेन सर, ये 0 से π/2 डोमेन है का, और वो कोडोमेन है -1 to 1। बिल्कुल, तो लेकिन मुझे तो पता है ना कि अगर मैंने 0 से π/2 के बीच में डाला तो मुझे कभी भी -1 वाला लैप नहीं मिलने वाला, मुझे 0 से 1 का लैप मिलेगा। हाँ हाँ, यस सर, यस सर। तो ये जो है ये तुम्हारा कोडोमेन है, और रेंज क्या है, ये वाली वैल्यू 0 से 1, नहीं, 0 से 1 रेंज है, यस सर। बिल्कुल। क्योंकि सर अब -1 तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, 0 से π/2 डालेंगे तो 0 से 1 ये वाली मिलेगा। वैल्यू तो आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, डोमेन सॉरी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो मतलब सबसेट है कोडोमेन का। बिल्कुल।
तो ये जो है ये ऑन टू नहीं होगा। डन है? हाँ सर। ये यस। सिंपल फॉर्मुलेशन हो गया। वैसा नहीं है कि हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब हम एग्जाम के अकॉर्डिंग चलते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं। ओके, एक सेकंड होल्ड कर। जो चीज मैं ढूंढता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती भाई, मकसद हो गया है भाई। तो मैं ढूंढूंगा ना तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तुम देख लेना। मिल जाएगा सर, एक बार ट्राई कर लीजिए। अरे नहीं मिलेगा तो बना देंगे भाई, हल्के में ले रखा है क्या। अरे वो तो सर पता ही है, वो तो है ही अल्टीमेट। चलो बना लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस कॉस एक्स, 4x प्लस कॉस एक्स को हटा दिया। यही मान लो। ओ भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई, क्या चला दिया तुमने? सर हमने, मेरी तरफ नहीं आ रही आवाज। मेरी तरफ आ रही है। हाँ सर, सर मेरा कमरा पूरा एकदम, सर पंखा तक नहीं चल रहा है मेरे कमरे में। मेरे मेरे में चल रहा है वैसे। चलो छोड़ो, ये उस देखो एक बार, इसको मैंने एफ एफ एक्स कॉल कर लिया, ठीक है। तो तुम देखो, मुझे चेक करना है ये वन वन है वन वन है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, डिफरेंशिएट कर दिया। हम्म। क्या हो गया, 3x²। अब यहाँ पे यहाँ पे भी लगा लो, पहले पहले इसको देख लो, फिर लगाते हैं एक और। 3x² प्लस 4 प्लस कॉस एक्स, 4 माइनस साइन एक्स। हम्म। सही है। इसकी बेर मिनिमम कितनी होगी, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी बेर मिनिमम कितनी होगी, 3 होगी। मतलब हमेशा क्या हम्म। आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नहीं, यस सर। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है हमेशा इंक्रीज करेगा। सही है। यस सर। ओके, आगे बढ़ाते हैं। अब तुम एक काम करो, इसमें एक और अटैच कर लो। ट्वाइस 3 × x अटैच कर लिया, लेट्स से सॉरी 3x² अटैच कर लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 6x+4। यस सर। यहाँ पे तुम एक काम करो, 9x कर प्लस 9 माइनस साइन एक्स। सही है। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × x² प्लस 2x+1 प्लस 6 माइनस साइन एक्स। हम्म। ये कितना हो गया, 3 × x+1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस साइन एक्स। यस सर। तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसकी मिनिमम कितनी होगी, 5। 5 होगा। तो मतलब हमेशा पॉजिटिव आ गया, मतलब हमेशा इंक्रीज कर रहा है। हम्म। तो अगर एग्जाम में दे ये फंक्शन जो है कैसा है, वन वन मैनी वन, समझ रहे हैं। तो क्या है, वन वन है ना। हाँ 1-1 तो है सर। तो ये जो तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूफ कर दें। हाँ, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तुम ऐसे देखो तो, अच्छा तुम्हें इनवर्स तो नहीं पढ़ाना तुमने। नहीं सर। कोई नहीं कोई नहीं। सर इनवर्स है शायद एक बार सर कभी किसी क्वेश्चन में देखे सर, उसमें सर को बता रहे थे अगर, नहीं नहीं सर इनवर्स सर नहीं, नहीं नहीं। कोई बात नहीं, सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी तमन्ना किसकी करो। आगे बढ़ाते हैं। तो भाई मैंने एक लड़के से उससे पूछा, उसने तमन्ना ही बोल दिया भाई। मैं क्या बोलूँ आगे। सर आजकल शायरी ज्यादा कर रहे हैं आप ना। पर मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैंने पहली बार बोला एक्चुअली, तुमने सुना है कभी किसी को? हाँ तो मतलब धीरे धीरे थोड़ा 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 लग रहा है कि हाँ जी हाँ जी। इंस्टा। इंस्टा तो भाई जीवन हो गया है भाई, मतलब उठता हूँ तो वही खोलता हूँ एक्चुअली। काफी 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 सेक्रीफाइसेस करे हैं एक्चुअली इसी दिन के लिए, कि वो यस सर। जिंदगी आ पाए जो चाहता हूँ। ये देखो एक बार, ये दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। ये कुछ याद आ रहा है इसको देख के, हमने कुछ करा था ऐसा पहले। 4L प्लस सर ई है ना ये। ये नहीं है, एल है एल। अच्छा एल है। एल तो भाई बहुत तुमको अच्छे से पता होगा एल क्या होता है। अरे सर 4L।
1 प्लस 1 माइनस एल स्क्वायर। मैंने बताया था ना, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको देख के याद आना चाहिए ना, अच्छा tan हाँ स्क्वायर सर, 1 इसको बचेगा। इसको tan से रिप्लेस किए थे आप, मैंने बोला था ना, एल आई को। बिलोंग्स टू ऑल रियल है मतलब, और हमें हमारे पास इकलौते ऐसे दो फंक्शंस हैं आईडीएफ में जिनकी रेंज जो होती है वो आर होती है, वो tan थीटा cot tan थीटा होते हैं। tan cot, यस सर बताए थे। यही तो दो चीजें हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा, यदि हम्म। जो रेंज आर हो तो। नहीं यस सर। तो डाल दिया, तो एक्स कितना आ जाएगा? 2 sin 2 थीटा। नहीं, और वाई यस कितना सर। आ जाएगा? 2 कोसाइन 2 थीटा। 2 कोसाइन 2 थीटा। सही है। यस सर। तो यहाँ तो क्वेश्चन ये था, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय दिस इक्वेशन, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय दिस, एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय दिस। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सही है। हम्म। यस सर। तो इसे एरिया क्या बनेगा? वही बन सर्कल। रहा है ना, तो यस पाई सर। इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई इंटू 4। सोचो, क्वेश्चन ये था और ये बन गया। नहीं, हाँ सर। तो यही सब है भाई। सर ये पाई आर स्क्वायर होगा ना? तो भाई ये आर स्क्वायर ही तो है भाई, कैसी कैसी हाँ बातें हाँ कर रहे हो? हाँ, ठीक, सॉरी सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कहाँ यस सर। खो जा रहे हो भाई? सॉरी सर, वो गलती से। चलो बढ़िया। ये तो देखो, सर्कल में बात है सर, बहुत समय हो गया ना उस वजह से, कोई क्योंकि बात भूल नहीं, जाता। सर्कल बढ़ा दो भाई तुम। चलो हम्म। आगे बढ़ाते हैं। ये देखो एक बार, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। मैंने शायद तुम्हें एक प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, अभी नोट कर लेना। एक्स प्लस आई शुड हाँ बी सर, ये इक्वल पता टू, है सर, बताए बताए, प्लस माइनस आई, वो आई बाहर हो जाता है। अच्छा बताया था। हाँ, इसमें सर आई खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। ये याद रखना, काफी काम की चीज है। यस सर, याद है सर। तो हमको ये सॉल्व करना है। तो ये देखो, अगर मैंने इसमें से किया तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0। हम्म। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड एक्स प्लस 2 इंटू मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल सर टू 0। जीआईएफ ना? हाँ हाँ हम्म। भाई देखो, जीआईएफ से ही काम चलाना पड़ रहा है, वो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, तुम समझ रहे हो? तो ये 1 हो गया, दुख दर्द कष्ट पीड़ा, ठीक है, ये हो गया। हम्म। तो इससे रेंज हाँ निकाल सकते हैं एक्स की, तो यहाँ से सर, कितनी रेंज आ जाएगी? सर माइनस यहाँ से सर, सर एक तो -2 से -1 यूनियन आपका 1 से लेके 2। यस सर। 2 पे इक्वलिटी नहीं होगी, मतलब -2 पे इक्वलिटी होगी, पर -1 हम्म। पे नहीं होगी, ये -1 पे नहीं होगी और 1 पे होगी, 2 पे नहीं होगी। जीनियस, ठीक है। सर तो आसान है सर। अरे भाई, ये भी आते हैं भाई, ऐसा नहीं। अच्छा ये पता है मैक्सिमम मिनिमम करके चीज होती है? मैं बताता हूँ, देखो, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 3 माइनस कॉस एक्स। सर वो इतना पता है कि सर वो हाँ सर, सर दोनों का ग्राफ बनाएंगे सेम उस सेम उस पे, और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा दोनों ग्राफ का। बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन देखो, करते हैं इस पे। कल की एवडी क्लास में मैंने एक मस्त क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, लेकिन तुम तो एवडी मेरे बाद में आएगा। वो जो सेशंस अपलोड हो रहे हैं ना, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तुम वो सब सेशन पे देखा करना, ठीक है? अभी तो नहीं, अभी तो तुम वहाँ पे नहीं हो, हमने उतना कवर नहीं करा वो, मतलब वो 2024 में पेपर देने, सॉरी 25 में देने वाले हैं मेंस एंड एडवांस, तो उनके लिए है। हम्म। लेकिन मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं उसके, काफी सर अच्छे हैं। सर 3 से 2 अटेम्प्ट हो गया दोबारा ना। अरे भाई वो जो मजाक किया था भाई, मतलब वो क्या था? सर एक पल के लिए तो मैं वो हो गया था, पिघलने वाला था। हाँ भाई, उन लोगों ने अजीब से हैं भाई, मतलब जब होस्ट जगह 10 दिन बाद तो बोले हटाओ यार। लेकिन हमको लगा सर अगले साल तक कर देंगे सर।
हो सकता है, लेकिन बिल्कुल फेवरेबल तो नहीं है कि होना चाहिए। अरे सर यूट्यूब पे देखा कई लड़के सर एनआईटी में पढ़ के मतलब ड्रॉप ड्रॉप मार दिए थे, मतलब पेपर ही नहीं देने गए थे ओ भाई, सेमेस्टर का, इस चक्कर में ओ भाई, कि उनके अगले दिमाग साल उनके दिमाग आईआईटी तो में सर। आईआईटी जाएंगे। हाँ हाँ वही वही सर। और फिर आईआईटी बोलते हम तो मजाक कर रहे हम मजाक कर, अब बताइए सबका ईयर बैक ना लग जाए। ये तो थे। बैक ना लग जाए, सेमेस्टर बैक, कि ऐसा एनआईटी से भी हाथ धोना पड़े। हाँ हाँ, हो सकता है भाई, बिल्कुल। ये देखो एक बार, लेकिन वो शायद ऐसा होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने समझेंगे कि जो जो उसमें ले लिया था बच्चों ने, फिर शायद नहीं हो प्रोबेबली। हाँ सर कुछ ना कुछ तो सब करेंगे। चलो, तुमने तो नहीं लिया ना, अच्छी बात है, बस और क्या। अरे सर उम्मीद ये जगा दिए थे सब एक बार और। एफ एक्स क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ ये तीनों का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और मैक्सिमम लेते हैं। यस देखो सर। एक बार, साइन एक्स ग्राफ ऐसा होता है, हम्म इसको एक ऊपर उठा दिया तो क्या हो जाएगा, हम्म मिनिमम जीरो हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा ग्राफ कुछ। देखो एक बार, ये हो गया तुम्हारा, मिनिमम ही जीरो होगा, आई गेस। एक सेकंड रुको, 1 + sin x ना, तो पाई पे ये 1 से 2 चला जाएगा नीचे, हाँ सर सर 0 से 2 जाएगा। सही है। हम्म जीरो तो वाला क्या हो 1 पे जाएगा, चला जाएगा हाँ। 3 - cos x और y = 2 ये रहा। 2 रहेगा ये, बीच वाला वो रहेगा 1 रहेगा और और सबसे cos 0 रहेगा। cos ग्राफ ऐसा होता है, cos x का, हम्म cos x यस का सर। ऐसा होता है, तो माइनस cos x कैसा हो जाएगा। सर मिरर इमेज ले लेंगे भाई अरे उल्टा कर देंगे ना जस्ट। हाँ हाँ वही वही एक्स इसको पे। इसको इसको 3 ऊपर करेगा तो क्या हो, ये वाला जो पॉइंट जो 4 पे आ जाएगा। और हम्म और मिनिमम कितनी होगी वैल्यू, मिनिमम तो 2 ही होगी, मिनिमम हम्म। cos x -1 हो जाए। नहीं, सर मिनिमम 1 हो जाएगी ना। 3 - cos x के लिए cos x 1 रख दो, तो मिनिमम तो 2 ही आएगी। अच्छा 3 ठीक है। प्लस -1 से 1, 2 से 4। हम्म नहीं, यस सर। यहाँ पे 4 है, फिर ऐसे 2, सॉरी यहाँ पे हम्म 3 होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा। एक सेकंड वेट करना, एक सेकंड, एक -5/2, फिर हो जा रहा है बिल्कुल, ये ऐसे होगा, समझ गया, ये ऐसे होगा ना। हम्म। तो जो मैक्सिमम है वो हमेशा 3 - cos x से रहने वाला है, ये समझ में आ रहा है तुम्हें, क्योंकि इसकी मिनिमम ही 2 है। हाँ हाँ इसकी मिनिमम ही 2 है यस सर। तो मैक्सिमम क्या रहेगा हमेशा, 3 - cos x रहेगा, ये क्लियर समझ में आ रहा है। यस सर। और ये देखो यहाँ पे हमें मिनिमम लेना है इसका, इसका और इसका, तो ये प्लॉट करते हैं x²। और सर वो क्या जो कैसे, 2, अच्छा वो 2 अलग रहा y = 2, वो भी सर प्लॉट हुआ था ना। हाँ तो 2 तो, अरे तो लेकिन 3 - cos x में देख पता है ना कि 3 - cos x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ हाँ तो हमेशा तो यही ऊपर रहने तो वाला है। हमेशा यही ऊपर रहने वाला, ठीक सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये रहा y = x², ये हम्म रहा x + y = 1, मतलब y = 1 - x, और 4x - 3 के लिए क्या होगा, ये तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखो एक बार, x² को 1 - x से इक्वल कर लिया, तो x² + x - 1 शुड बी इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1 ± √5/2, -1 ± 2.2/2, 2.2 -1 कितना हो जाएगा, 1.2 0.6 -1.6, सही है। यस सर। तो अब क्या कह सकते हैं, अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट होगा ये पॉजिटिव वाला है, तो ये हो जाएगा 0.6, और ये हो जाएगा हम्म -1.6, तो ऐसा लेके चलते हैं, -1.6 और 0.6, ठीक यस है। सर। अब तुम ऐसे देखो, 4x - ओके 3 कितना होता है, 4x - 3 इक्वल टू y है, ये कब जीरो होगा, 0.75 पे, तो 0.75 आगे आता है, और ये 1 है, ये यस सर। 0.75 है। हाँ और फिर उसके पहले नेगेटिव होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, ये y = 1 है, ये ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा सर। सही है ना। हम्म। तो इनफैक्ट ठीक है, तो हमें हमें मिनिमम लेना है, तो दिख ही रहा होगा, ये जो है ये तो मिनिमम है। हाँ ये मिनिमम है। उसके बाद कौन मिनिमम है, आई गेस ये वाली वैल्यू, ये ऊपर चली गई, ये तो हमेशा पॉजिटिव रह रही है, तो ये क्या हम्म वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, ये क्या है, उसके बाद 1 - x जो है वो नीचे जा रहा है, हम्म। ये तो ऊपर चला गया ना। हाँ हाँ तो एक सेकंड, अगर एक चीज देखें अगर, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आई गेस सेम हाइट पे हैं, इसको देखो पॉजिटिव का, ये क्या बोलते हैं,
ये 0.75 के आगे देखो तुम। लेकिन एक सेकंड, हम इतना सोच ही क्यों रहे हैं? हमें तो ये निकालना है ना एफ ऑफ जी ऑफ जीरो। हाँ सर। तो जी जीरो कितना होगा, मिनिमम लेना है ना, तो जीरो पे तो वैल्यू कितनी होगी, 3x - 4 है ना। हाँ सर। तो जीरो पे कितना हो जाएगा, -4। तो जी जीरो कितना हो जाएगा, -4, एफ ऑफ -4, एफ ऑफ -4, तो 3 + cos 4 हो जाएगा। नहीं हाँ सर। तो बस, तो हमने तो सोचना भी नहीं था। चलो बढ़िया, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इनवर्स तो, अच्छा हाँ, अब हम इनवर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट देखो एक बार इनवर्स फंक्शन करके स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। यस। देखो तो इनवर्स, इनवर्स उनके लिए डिफाइन होता है जो फंक्शन जो होते हैं 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, ठीक है। उनके लिए इनवर्स हम डिफाइन करते हैं। सर ऑन टू मतलब वो होता है ना जो मतलब पूरे कोडोमेन पे डिफाइन हो। उनकी कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, जो तो कोडोमेन मेंशन्ड है ना, हाँ वही रेंज भी आ रही है। हाँ हाँ, मतलब जो जो वैल्यू। अच्छा हाँ ठीक से, मतलब हाँ ठीक है। मतलब सारे कोडोमेन पे मतलब वो रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल ही हो जाए। बिल्कुल। अगर मैं ऐसा डिफाइन कर दूं और एफ एक्स को साइन एक्स डिक्लेयर कर दूं, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। -π/2 हम्म। से π/2 के बीच में मेरी मेरी वैल्यूज जा रही है, और -π/2 हाँ के और बीच में मेरी रेंज जा रही है। वन, हाँ यस इसकी रेंज ही हो गई। तो अगर मैंने इस इंटरवल में फंक्शन को डिफाइन कर दिया, तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। यही तो होता भी है। वैसे तो तुम्हें पढ़ा होगा ना कि अगर कोई फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता। लेकिन sin x तो 1 1 है कि नहीं, π/2 5/2 सब पे सेम आ रहा है। तो उसमें वही करते हैं, हम उसका प्रिंसिपल सर खुद एक से बार फिर डिफाइन सर, करते एक हैं। बार फिर बोल दीजिए, एक बार फिर बोल दीजिए सर, सुने नहीं अच्छे से। तो हमने बोला ना कि अगर फंक्शन 1 1 होता है तब उसका इनवर्स डिफाइन होता है। हम्म। तो हमने तो बोल दिया कि जो sin x जो है वो क्या बोलते हैं, वो तो पीरियोडिक फंक्शन होता है पहली बात तो। हम्म। तो वो तो वैसे वैसे भी 1 1 नहीं हो सकता। हाँ सर। नहीं। हाँ कहाँ, हाँ। कहाँ हो भाई, बहुत आगे जाना है अभी। हाँ सर। देखो π/2 और 5/2 पे सेम आ रही है ना वैल्यू साइन की तो। हाँ तो वही हम भी सोच रहे थे सर। आप। तो तो, तो इफेक्चुअली तो इसका वो डिफाइन ही होना चाहिए हाँ सही इनवर्स। सही बात है। हाँ सर क्योंकि सर, तो हाँ आराम से सर, दो टू उस पे सर, हाँ ठीक से सही है, π/2 और इसीलिए 5/2 इसीलिए पे हमने तो इसका सेम प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रिंसिपल चूज हम्म। कर लेते ना कि वो क्या बोलते हैं इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। ये तो फिर फालतू की बात है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब ऐसे बता दिया, फालतू की तो नहीं, पता तो होना ही चाहिए। सर तो देखो इनवर्स तब सर ये तब जब 1 1 नहीं तो सर इनवर्स कैसे इसका एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि हमने इसका इंटरवल ब्लॉक कर दिया, हमने ऑलरेडी अच्छा क्या हाँ डिक्लेयर हाँ, कर दिया। -π/2 से लेकर π/2 तक सर ले लिया है। देखो अगर तुमने यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया, हम्म। ये हो गया ना। यस सर यस सर। -π/2 से लेकर π/2। देखो इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, और हाँ हाँ यस सर यस सर। तब तो खेल मानो सेट हो गया ना। हाँ हाँ जब सर। जब मैं आगे सर तो जाऊंगा भी ऐसे तो अपना, सर बिल्कुल। कॉस को भी, कॉस के साथ भी कर सकते हैं और हाँ कॉस के साथ भी कर सकते हैं। भाई करते तो हैं ही भाई, सबके साथ करते हैं भाई। साइन अच्छा। इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स कहाँ ओह से आ रहा सर। है, कहाँ से आया हाँ भाई। हाँ ठीक सर, आप वो सब सर सब पढ़े है। नहीं है इनवर्स फंक्शन में, सर इनवर्स अभी पता कैसे ट्रिग्नोमेट्री। ये होता है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई आप। सर ये पता है, ये तो पता है, लेकिन सर हमको लगा वो इनवर्स फंक्शन कुछ और आप बता रहे थे क्या, इस नहीं वजह नहीं, से। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई फंक्शन हो सकता है कि इन्वर्टिबल ना हो। अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल ना हो, लेकिन अगर हम कुछ डोमेन ब्लॉक कर दे तो वो इन्वर्टिबल हो सकता है। ओके सर। जैसे जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल साइन एक्स का ही होता है, -π/2 से π/2 के बीच में लेते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। हम्म। फिर बस ये तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं जो भी परव्यू में, जेई के परव्यू में आती हैं, वो हैं, देखो जो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं। हम्म। आर मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। इसका इस्तेमाल जो होता है ना, इतनी शानदार तरीके से हम करते हैं तुम सोच भी नहीं सकते अभी। आर मिरर इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x, ठीक है। हम्म। डन है। यस सर, ये पता नहीं था मेरे को। हम पहले याद कर लो, एफ एक्स और एफ इनवर्स इमेज होते हैं, तो अगर तुमको एफ एक्स का ग्राफ पता है, तो तुम सबसे पहले तुम एफ इनवर्स कैसे प्लॉट कर पाओगे, y इक्वल टू x में इमेज लेके, ठीक है। हम्म। तो जैसे अगर मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाऊं, एल नेक्स्ट जो है, इसमें पहले क्या निकालते कैसे, पहले तो ये पता कर लो निकालते कैसे हैं इफेक्टिवली। जैसे मान लो तुम्हें इनवर्स पहले निकालना है,
पहले वो हल्का फुल्का जान लेते हैं, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तुम ऐसे देखो, पहले वो देख लो, पहले जैसे मान लिया y इक्वल टू ln x ले लिया, ठीक है। हम्म तो मुझे क्या करना है, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है। तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। मुझे क्या करना चाहिए, e रेज़ टू द पावर y शुड बी इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ln x, मतलब x इक्वल टू e की पावर y, हम्म e की पावर y। तो x क्या है, f इनवर्स y, नहीं, हम्म इक्वल टू e की पावर y। डन है। एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। अरे x क्या है, y के टर्म्स में है ना। हाँ हाँ तो ये f इनवर्स y ही तो, एक सेकंड मैं तुमसे प्रॉब्लम समझाता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यार, रहने लगा हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये मैंने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला, सही है। तो यस अगर मैं सर। y एज अ फंक्शन ऑफ x को fx कॉल कर रहा हूँ, x इन टर्म्स ऑफ y को क्या बोलूंगा, f इनवर्स x तो बोलूंगा। तो यहाँ से f इनवर्स x e की पावर x आ जाएगा, नहीं आएगा। एफ अगर इनवर्स। तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा, तुम एक काम कर सकते हो, धीरे धीरे आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो तुम सबसे पहले क्या करो, जैसे तुम लेट से x y इक्वल टू है तुम्हारा x प्लस थ्री, तुम्हें इसका ही इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो तुम कुछ मत करो, x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करो। x कितना हो जाएगा, y माइनस थ्री। हाँ यस सर। तो यहाँ इसको इसको कॉल कर दो तुम f इनवर्स y, f इनवर्स y अच्छा। शुड बी इक्वल टू y माइनस थ्री। तो f इनवर्स x यस कितना आ सर। जाएगा, x माइनस थ्री। हाँ सर। ऐसे निकाल दो, x को इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करो और उसको डिक्लेयर कर दो, निकालते इस तरीके से, ठीक है। ओके सर। अब जैसे मान लो हम आगे क्वेश्चंस वगैरह इस पे देखें तो कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक सेकंड होल्ड करना, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, नो डाउट। मम्मी। ये देखो एक बार, f ऑफ x इक्वल टू गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x। यस सर। तुम्हें ये दिया हुआ है f ऑफ f 1 से इन्फिनिटी से लेके a से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। हम्म और तुम्हें f इनवर्स x को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्या होगा, यस सर। डन है। हम्म ओके ओके ओके। अब तुम ऐसे देखो, अगर मैंने इसको y कॉल कर लिया तो मुझे क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करना है, हाँ सही है ना। हाँ सर। तो मैंने क्या किया, log बेस 2 ले लिया दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, log बेस 2 2 रेज़ टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 4x हम्म इज इक्वल टू log 2y। यस सर। अब ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, हाँ 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल फोर टू एक्स। log 2y। हम्म यस सर। सही है। हाँ। अब तुम ऐसे देखो, मुझे क्या करना था, x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करना था। तो मेरा हम्म मकसद तो याद रखना है ना, क्या करना क्या है, यस 2x सर। स्क्वायर माइनस log 2y इक्वल टू 0। तो हम्म यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 8 log 2y। देखो एक बार, हाँ सर। डिवाइडेड बाय 4, सही है। फोर यस सर। मुझे 4 बाहर निकलना चाहिए, 4 प्लस हाँ सर। माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 log 2y यस सर। डिवाइडेड बाय 4। और मुझे 2 कैंसिल कर देना चाहिए। तो हम्म देखो दो दो चीजें आ रही हैं, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस log 2 4 प्लस log 2y हम्म डिवाइडेड और बाय एक आ 2, रहा है और एक हो रहा है 2 प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 2 प्लस log 2y बाय 2। सही है। यस सर। अब तुम फैसला करोगे कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तुम ऐसे सोचो एक बार, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर। बोल भी रहा है, और तुम्हारे लिए और क्या कुछ इंपॉर्टेंट मुझे बताओ थोड़ा। क्या सर? कुछ नहीं अरे बोलो। नहीं सर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बस यही इंपॉर्टेंट है। हाँ बढ़िया बढ़िया। देखो ये जो मैपिंग हो रही है, ये x से y में हो रही है। ये x से हाँ y सर। क्या काम कर रहा है, f काम कर रहा है। तो y से सॉरी, हाँ, y से x क्या काम करेगा, f इनवर्स काम करेगा ना। हाँ अगर मुझे x कोऑर्डिनेट पुट करने पर कोई y मिल रहा है और उसको मैं f कॉल कर रहा हूँ, तो जब मैं y में f इनवर्स डालूंगा तो मुझे x मिलना चाहिए ना। हाँ यस सर। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि जो फंक्शन की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो f इनवर्स की जो रेंज होगी वो ये होगी। तो ये रेंज शुड ये मैच दिस वैल्यू। ये अब ये रेंज हो गया और सर ये डोमेन हो गया एस इनफाइनाइट। तो जो f इनवर्स मैंने कैलकुलेट कर रहा है वो 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, हाँ हाँ है कि नहीं। हाँ हाँ अब तुम ऐसे देखो, इसकी रेंज
अगर मैं ये लूंगा तो तुम्हें दिख रहा है कि log टू y की रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, तो ये माइनस इन्फिनाइट में चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये लिया तो ये तुम्हें दिख ही रहा है, हम्म, ये क्या होता है, दिख रहा है ना, ये हाँ log 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 x रेंज आराम से इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, इसमें नहीं आएगा। हाँ हाँ सर। इसका मतलब इसको लॉक कर दो, नहीं हम्म। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सही है, सही है। यस सर। इस पे सर ये पता कैसे चला सर ये कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है? तुम ऐसे देखो, ये स्क्वायर रूट है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ हाँ। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी? सर इसकी मिनिमम वैल्यू तो 2 टू प्लस अल्फा 2 प्लस हाँ। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मतलब क्या हो गया, इसको मैंने अल्फा बोल दिया, हाँ हाँ। अल्फा। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई बात नहीं, देखो एक बार, 2 प्लस अल्फा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि जो रूट को मैंने अल्फा कॉल करा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस अल्फा बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब रेंज कितनी आ गई, 1 से इन्फिनिटी आ गई ना। और वही इस केस में क्या होगा, तुम एक बार खुद देखो, इसकी रेंज में क्या होगा। लेट्स से ये -5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, -1.5, ये भी तो आएगा। हाँ हाँ। तो गलत है। यस सर। तो इसका मतलब ये जो है, ये सही है, नहीं। हाँ सर ये, हाँ हाँ ठीक सर। ये तुम्हें फैसला हमेशा करना होगा, क्या लेना है, ठीक है। यस सर। समझ आ रहा है। यस सर। बहुत ही बढ़िया, चलो बढ़िया है। इतना करके आओ, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके सर। चलो बढ़िया, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सर पीडीएफ भेजिएगा इसका आज वाले पीडीएफ का। में प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ कर देंगे भाई। यस सर। ओके सर।